हरिओम नमः संस्कृताय। आज का विषय है हमारा सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र। तो आज के हम प्रकरण में सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का मुख्य टॉपिक सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र है। तो देखेंगे इस सूत्र के बारे में कि सर्वत्र विभाषा गोह शब्द कोई है। वृत्ति में देखेंगे, कहते हैं लोके मतलब लोक में, लौकिक, वेदे वेद में, लोक में और वेद में, च एंग अंतस माने एंग का, गोह अति एंगंत, गोह शब्द से परे, अच का आकार का प्रकृति भाव हो। प्रकृति भाव संज्ञा चल रहा है यहाँ पर। एंगी पर रूपम सूत्र था, इसके पहले का एंग पदांत सूत्र था। जो प्रतिभाव प्रकृति भाव किया, आकार को प्रकृति भाव कर दिया। कई बार वेदों हमें मिलता है आकार, जिसके स्थान पर प्रकृति भाव हुआ रहता है। इस तरह का निशान जो होता है। तो इसके सूत्र में कहते हैं लोके वेदे, लौकिक और वैदिक में एंग से पर अति हो, आकार हो, तो वहाँ पर गो शब्द से पर, तो वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी जो है प्रकृति भाव होता है। जैसे कुअग्रम शब्द है, गोअग्रम। तो गोअग्रम में देखिए, पहले इसके व्याख्या में लिख लेते हैं। एंग अंतस्य किम, आखिर अपने एंग क्यों किया। तो ए ओ एंग में आता है हमारा। तो इन्होंने उदाहरण दिया कि चित्रगु धन अग्रम, यहाँ पर तो एंग नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो चित्र गोग्रम बना जाएगा, चित्र गोग्रम बनने लगेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एंग हो। ठीक, फिर आगे का विषय देखेंगे, प्रकृति भाव सूत्र है। इस सूत्र में 3 पद हैं, सर्वत्र, अव्यय पद, विभाषा तथा एक वचन गो षष्ठी का, एक वचन प्रकृति भाव का अर्थ है, स्वभाव है वर्णों का, उनका स्वरूप ही हो सकता है प्रकृतिवद अथवा प्रकृति भाव से अभिप्राय शब्द का उसके मूल अवस्था में विद्यमान रहना, अर्थात कोई विकार न होना। सूत्र में एंगंत गो शब्द कहने से समस्त पद चित्रगु आदि में जो गो शब्द हुए हैं वह एंगंत होने का प्रकृति भाव नहीं होगा, यहाँ पर यण हो जाएगा। तो उन्होंने बताया है। ठीक, आगे बनाएंगे। गो शब्द कहने से अपादांत पंचमी एक वचन में गोधन अस, इस स्थिति में प्रकृति भाव नहीं होता। ठीक, गोअग्रम शब्द आते हैं। यहाँ पर गोधन अग्र इस स्थिति में पदांत एंग गकारो उत्तरवर्ती उकार से परे अग्र घटक आकार। ठीक, तो अतः सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से प्रकृति भाव संज्ञा इसका हो गया। और गोअग्रम इस स्थिति में विभक्ति कार्य होकर गोअग्रम रूप सिद्ध हुआ। जबकि विकल्प के पक्ष से एंग पदांतादति भी कहेगा कि हम अपना प्रकृति भाव करेंगे। तो एक विकल्प में जो है हमारा सिद्ध होगा वो अग्रम, और एक विकल्प में जो है हमारा बनेगा सर्वत्र विभाषा गो से गोअग्रम बनेगा, और इससे हमारा इस गोअग्रम की रूप की सिद्धि होगी। ठीक, आगे सूत्र है अनेकाल से सर्वस्य। अनेकाल, अनेक अल हों, या यहाँ पर अनेकाल, अनेक अल हों, सित, अनेक अल अथवा सित, सर्वस्य संपूर्ण स्थानों के आदेश होता है। ठीक, इस सूत्र के बारे में देखेंगे। यह एक परिभाषा सूत्र है। इस सूत्र में 3 पद हैं। इस सूत्र में 3 पद हैं, जो है अनेकाल प्रथमा का एक वचन, सर्वस्य षष्ठी का एक वचन का पद है, और अनेकाल अर्थात एक से अधिक अनेकाल वाला वर्ण सित अथवा सकार इस संज्ञक हो, जिस सूत्र से
षष्ठी को निर्दिष्ट करके अनेक अल अथवा सित आदेश होता है। इस ऋतु में उपस्थित होकर सहायता करते हुए कहता है कि यह आदेश संपूर्ण स्थानीय के आदेश पर हो। षष्ठी को निर्दिष्ट आदेश अंतल के स्थान पर हो। पहलू अंत सूत्र कहता है जिसका प्रस्तुत सूत्र अनेकासी सर्वस्व अपवाद शास्त्र है। अतः यथा बहुविध अविषित यह सूत्र षष्ठी का एक निर्देश करता है। करके विष के स्थान पर आदेश करता है और अलवा अला आदेश करता है। अतः अनेकाल से सर्वस्व सातासी आदेश विष संपूर्ण अतो विशेष अनेक काल से सर्वस्व संपूर्ण स्थानीय के आदेश पर होता है। ठीक, अब आगे नीच सूत्र आता है। परिभाषा सूत्र है क्या? यह एक परिभाषा सूत्र है इसके पहले का। फिर कहते हैं नीच सूत्र। नीच सूत्र नीच नीच इन दिने कालप्यंत्यस्यैव स्यात्। कहते हैं अनेक काल होते हुए भी, अनेक अल होते हुए भी नित आदेश अंत अल के स्थान पर होता है। जब अंतिम हल हो उसी के स्थान पर होता है नित आदेश। आदेश का समझ लेंगे। फिर आगे के भी व्याख्यान में कहते हैं अवंग। अब आगे सूत्र है हमारा अवंग स्फोटायनत, मतलब पदांते, पद के अंत में, पद के अंत में एंगंतस्य मतलब एंग को यानी ए को ओ को गो हो अवंग वा अच्छी। एंग से पर गो शब्द हो तो वहाँ पर अवंग आदेश होता है। ठीक, तो अच इसके अर्थ में देखेंगे अच से परे रहते पदांत एंगंत गो शब्द को विकल्प से अवंग आदेश होता है। ठीक, आगे जो है गवाग्रम शब्द बनाया, गवाग्रम। तो गोधन अग्र इस स्थिति में सर्वत्र विभाषा को जो पहले सूत्र पढ़े उस सूत्र के विकल्प पक्ष से नीच सूत्र की सहायता से, नीच सूत्र जो है कहता है हमारा नीच सूत्र की निंदनीय कालाप्यंत से अंतिम के स्थान पर भी आदेश होते हैं। ठीक, तो उस सूत्र से जो है हमारा विकल्प से अवंग स्फोटायन सूत्र से गकारोत्तर अर्थवर्ती गकार के स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक, तो ग धन यहाँ पर देखेंगे ग धन अवंग हो जाएगा, धन अग्रम गवाग्रम। अब इसका अंगाकार का लोप हो जाएगा। अब अकारोत्तरवर्ती आकार मिल जाएगा इसमें, तो गवा हो जाएगा। ये आधा था गवा। ठीक, ग्रम एक पद से गवाग्रम बन गया। अब सर्वत्र विभाषा गो कहेगा कि नहीं, हम यहाँ पर प्रकृति भाव करेंगे। एंग प्रदान तो यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा गो अग्रम रूप की सिद्धि हो जाएगी। अब आगे का हमारा सूत्र जो है इंद्रिय च सूत्र है। इंद्रिय च सूत्र आगे देखेंगे। आज के विषय में हमने जाना, लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि पूरे सूत्र के बारे में हम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज सर्वत्र विभाषा गो सूत्र जो है हमारा कहा कि लोके वेदे लोक में अथवा वेद में हर्स्वकार से परेंगे, लोक में वेद हर्स्वकार के परे रहते एंग के एंगंत गो शब्द को प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होता है। फिर अनेकासी सर्वस आया, अनेकासी सर्वस सभी स्थानों पर होता है आदेश। फिर जो है हमारा नीच सूत्र आया, वो अनेकाल होते हुए भी नित आदेश अंत अल के स्थान पर होता है, ये कहा। फिर आगे अवंग स्फोटायन आया जो गवाग्रम रूप, गवाग्रम रूप, गोग्रम रूप। अब कहे पदांते, पदांते किम गवी, पदांते एंगंतस्य, पद के अंत में एंग हो तो क्यों कहा
तो गवि रूप बनाया जो है हमारा, तो गवि जो है हमारा इंग नहीं है, इकार है, तो यहाँ पर गवि सिद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक, अब आगे हमारा जो है इंद्रिय सूत्र है, ये आगे के वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।